Hello students, welcome back to my YouTube channel, Chemmaths Academy. Students, today I'm going to discuss regarding the present situation of West Bengal SLST 2025 जिसका फॉर्म अभी ओपन होने वाला है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका क्वेरीज था, जो पर्सनली मुझे फ़ोन भी कर रहे हैं और मैसेज भी कर रहे हैं, जिसमें एक कोर्ट केस हुआ था और उसका क्या सिचुएशन है, क्या राय हुआ, इसके बारे में मैं डिटेल्स में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। और क्यों केस किया गया था उसके बारे में मैं थोड़ा सा बात करता हूँ। ठीक है, आगे मैं इस वीडियो में ये बात करने वाला हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ये फॉर्म क्यों फिलअप करना चाहिए और कट ऑफ का क्या सिचुएशन रहता है, कितना हमको स्कोर करना चाहिए। ठीक है, और ऐसे डिटेल से जो मेरे ऑफलाइन बैच है उस पर तो मैं अभी उसको मैं रन कर रहा हूँ, और ऑनलाइन के लिए भी मैं बैच बनाया हुआ था, बट कोर्ट केस की वजह से मैं उसको अभी स्टॉप कर दिया था। ठीक है, तो देखिए पहले मैं ये बात करने वाला हूँ कि ये एक्चुअली केस क्यों हुआ था। ठीक है, तो 2016 में जो फर्स्ट एसएलएसटी हुआ था उसमें एक्चुअली रिटन एग्जाम में था 55 मार्क्स, और ये था एकेडमिक क्वालिफिकेशन पर 35। ठीक है, और इधर आपका कितना होता है 90। ठीक है, और ये 10 नंबर्स था इंटरव्यू में। ओके, बट अभी जो नया सिस्टम लागू कर रहा है, सिलेक्शन प्रोसेस जो है, जिसमें बोला गया है कि रिटन एग्जाम होगा 60 मार्क्स का और 10 मार्क्स जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए है। और ये जो है ना, ये टीचिंग एक्सपीरियंस पर दिया जा रहा है, और दिस इज व्हाट डेमोस्ट्रेशन, लेक्चर डेमोस्ट्रेशन पर 10 मार्क्स। वैसे स्टूडेंट्स जो 2016 में एपियर हुए थे और किसी कारण से क्वालिफाई नहीं कर पाए, ठीक है, या अभी जो फ्रेश कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो उनको ये नंबर नहीं मिलेगा। टीचिंग एक्सपीरियंस जो हर एक साल के लिए 2 नंबर है और मैक्सिमम 10 मार्क्स। ये लोग जो है ना, ओवरऑल देखा जाए तो 90 मार्क्स में फाइट करेंगे, तो कंपटीशन में बने रहना थोड़ा टफ था। और फाइनली इसी के रिगार्डिंग केस हुआ था मैन, बट अभी जो हाई कोर्ट इस पर सुनवाई किया पार्शियली और अपना डिसीजन जो दिया, उसमें बोला कि नहीं, जो प्रोसीजर है सिलेक्शन, जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कंटिन्यू चलेगा, उस पर किसी तरह का स्टे नहीं लगाया गया है। ठीक है, और जैसा प्रोसेस है वैसे ही हम लोग को आगे फेस भी करना है, यानी माना जाए तो हम लोग को 90 मार्क्स पर फ्रेश कैंडिडेट के लिए प्रिपरेशन करना पड़ेगा। और बाकी जो टीचर्स हैं ऑलरेडी, ठीक है, जो गवर्नमेंट्स या फिर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कूल में पढ़ाए हैं, उनके लिए ये बेनिफिट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अभी जो सिचुएशन है, फॉर्म फिलअप 16 तारीख से होगा ही होगा, 16 जुलाई से। ठीक है, और जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। एग्ज़ाम जो डेट दिया है उस डेट के आसपास होगा और फाइनल सिलेक्शन प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर तक। काफ़ी फास्ट, बिकॉज दिस इज द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, राइट। देखिए एसएलएसटी अभी होने वाला था नहीं, संयोग बस 7-8 साल के बाद, 16 से लेकर 25 9 साल बाद हो रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से। ठीक है, तो फिलअप जरूर कीजिए, साथ ही साथ तैयारी भी कीजिए, कंपटीशन थोड़ा बड़ा होने वाला है। थोड़ा सा मैं बात करने वाला हूँ कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को क्यों फिलअप करना चाहिए, और वो जो है उनका कंपटीशन बंगाली मीडियम से नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंस लूँ
झारखंड पीजीटी। तो देखिए जो 2017 में हुआ था मात्र 146 था, जनरल के लिए 70 था, BC 1 में वही करीब 12 या 15 सीट था। आप सोचिए अगर आप झारखंड के हैं और BC 1 या BC 2 में हैं तो इन्हीं सीट पे फाइट किए होंगे, साथ ही साथ इसमें आएंगे तो है कि नहीं। लेकिन जनरल सीट में तो ऑल इंडिया से फाइट किया, बंगाल के कितने सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ था, जो टॉपर था वो भी यहीं का था, मैथमेटिक्स पीजीटी में। एकदम रियल बात, मेरे कॉन्टेक्ट में मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया। 2023 में जो वैकेंसी क्लियर हुआ, मतलब 23 जो अभी रिक्रूटमेंट कंप्लीट किया, 185 सीट ही तो था मैथ्स में। और जनरल में आपको कितना मिलेगा इसका 50%, 90 के आसपास, ठीक है। BC 1 में फिर वही 20-25। देखिए सीट्स सुनने में काफ़ी ज़्यादा लगता है, एक्चुअली होता नहीं है। और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा नहीं, पढ़ने वालों के बीच में कंपटीशन होता है। यहाँ पर अभी आपकी सीट्स हैं 255 और केवल फीमेल के लिए है करीब करीब 65 ये सीट्स है। अब इमेजिन करो कि यदि इसमें से जनरल सीट्स है, जितना भी जनरल सीट्स है 125 के आसपास, तो ये सीट्स यहाँ से तो ज़्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलो, क्योंकि आपका कंपटीशन बंगाली स्टूडेंट से नहीं है, उनका अलग मेरिट बनता है, उनका अलग पैनल बनता है। एग्जाम एक ही है, पेपर एक ही है, लेकिन उनका मेरिट और पैनल बिल्कुल सेपरेट होता है। तो वहां पर आप बच जाओगे। आपका कंपटीशन केवल एक्सटर्नल स्टूडेंट से ही है। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं अगले बार का एक फैक्ट बता रहा हूँ। मैं इस एग्जाम को आपका 2010 में क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक 1 जनरल कैटेगरी में, ठीक है। मतलब जितने भी, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में अप्लाई किया था तो वो तो बाहर के सारे स्टूडेंट्स थे उसमें, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम सभी फिलअप करते हैं। उसके बाद फिर 2012 में भी कंप्लीट किया था, और उस समय मैं इंटरव्यू में नहीं गया, क्योंकि 2 साल होने के बाद ही आप फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस में भाग ले सकते हो। फिर 2016 में भी क्वालिफाई किया, उसमें मेरा OBC रैंक में 1 था, ठीक है। तो इस तरह से एक अच्छा एक्सपीरियंस वाली बात बता रहा हूँ। पहले तो बहुत कुछ अलग था प्रोसेस, हर बार थोड़ा थोड़ा चेंज होते गया। पहले एक ही पैनल में होता था तो उसमें और डिफिकल्ट होता था इम्पैनल होना, लेकिन अभी बिल्कुल सेपरेट है आपका 7 मीडियम, अलग अलग पैनल, अलग अलग रैंक, अलग अलग मैथ, ठीक है। तो यहाँ पर कटअप भी कम जाता है। मैं 2016 का बात करूँ तो वहाँ पर 9-10 में जो कटअप किया था करीब 24-25 ऐसे था, एग्जैक्टली याद नहीं है हमको। और जो बंगाली मीडियम था वहाँ तो 44-45 से भी ज़्यादा जाता है, 55 में, आउट ऑफ 55 में। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो सिलेक्शन हुए थे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो थोड़ा सा अगर आप एफर्ट लगाओगे अच्छे से, क्योंकि कंपटीशन तो कहीं ना कहीं है, ठीक है। थोड़ा टेक्निकली अगर आप प्रिपेयर करते हो तो होने का चांसेस रहता है। फाइनली मैं आप लोग को बोलना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कीजिए। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उसको स्टडी कीजिए। व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ क्वेश्चन, अभी किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हर एक टॉपिक को एनालाइज करना होगा। और सिलेबस कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है, पीजीटी का सिलेबस तो बहुत कम समय में करना मुश्किल है। टीजीटी के सिलेबस रिस्पेक्टिवली थोड़ा सा छोटा है पीजीटी के कंपैरिजन, उस पर आप अच्छा खासा एफर्ट लगा सकते हो, ठीक है। तो देखिए मेरे पास एक छोटा सा प्लान है, ऐसे मैं ऑनलाइन क्लास जब बिगिन करूँगा तो मैं काफ़ी डिटेल से बताऊँगा, बट मैं बता दूँ कि 40 से 50% जो है सिलेबस मेरे पास रिकॉर्डेड क्लास के रूप में अवेलेबल है, और बाकी 40-50% जो सिलेबस है उसको मैं पूरा पढ़ाऊँगा। और अभी शुरू करने वाला हूँ बैच, और इस तरह से कि कम से कम ये जो है ना आपका 60 में अगर आप 35 तक ले आते हो तो फिर हिंदी मीडियम के लिए ये सिक्योर माना जा सकता है। तो पूरा 100% सिलेबस को कवर भी करना है, क्योंकि हर जगह से क्वेश्चन आता है। अगर आप स्टडी करोगे प्रीवियस ईयर के पेपर को तो देखोगे हर एक जगह से क्वेश्चन आता है, किसी भी पार्ट को ये छोड़ता नहीं है, ठीक है। फिर भी कुछ ऐसा टॉपिक है जो ट्रेंड रहता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, पैटर्न को स्टडी करना होता है।
अगर आपको डिटेल से जानकारी लेना है या किसी तरह का कोई क्वेरी है तो आप मैसेज भी कर सकते हो। ऑनलाइन क्लास में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। राइट, अभी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसा है कि आपको विद्वान बनने से ज़्यादा जरूरी होता है कंपटीशन को क्वालिफाई करना, और इसमें नंबर ऑफ फैक्टर्स आर बिहाइंड इट, बहुत सारे रीजंस हैं, ठीक है, जिसको जानना है, समझना है। चलो कोई नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।